तो नेक्स्ट कंसेप्ट अबाउट चैनल सेक्शन या फिर सी सेक्शन। तो सबसे पहले यहां पे जो इमेज दी है ना, ये क्या है? चैनल सेक्शन। ठीक है, तो देखो, इन जनरल ISJC मतलब इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल। और एक बार, ISJC मतलब इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल। नेक्स्ट, ISLC इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल। और एक बार, ISLC मतलब इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल। उसके बाद ISMC इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल। ISMC मतलब इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल। एंड नेक्स्ट देखो, MCP ना, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल विथ पैरेलल फ्लैंज। और एक बार, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल विथ पैरेलल फ्लैंज मतलब MCP। क्लियर? सो नेक्स्ट कंसेप्ट, एंगल सेक्शंस। ओके, एंगल सेक्शंस में ना, ये फर्स्ट इमेज देखो, इसमें बोथ द लेग्स हैव सेम डायमेंशंस ना, दैट्स व्हाई दिस इज इक्वल एंगल सेक्शन। एंड यहां पे देखो, हॉरिजॉन्टल लेग का डायमेंशन ज्यादा है एज कंपेयर टू वर्टिकल लेग, मतलब दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनइक्वल एंगल सेक्शन। और एक बार, ये क्या है? इक्वल एंगल सेक्शन। ये क्या है? अनइक्वल एंगल सेक्शन। क्लियर? तो चलो, इन जनरल एंगल सेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक तो इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल सेक्शन या फिर इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल सेक्शन। ओके, नेक्स्ट, एंगल sections are designated by abbreviation ISA along with the lengths of both legs and their thickness. For example, ISA 50 by 50 by 6, यहां पे 6 क्या है? थिकनेस। एंड 50 by 50 मतलब डायमेंशंस ऑफ द बोथ लेग्स। यहां पे देखो ना, दोनों लेग के डायमेंशन सेम है, मतलब दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इक्वल एंगल सेक्शन। क्लियर? ओके, राइट डाउन। सो नेक्स्ट, टी सेक्शन। देखो ना, सबसे पहले इमेज देखो, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टी सेक्शन समझ में आया? अब सबसे पहले ISNT मतलब इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार। और एक बार, ISNT मतलब इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार्स। उसके बाद ISLT इंडियन स्टैंडर्ड स्लिट। याद रखो, इंडियन स्टैंडर्ड स्लिट लाइट वेट टी बार। और एक बार, इंडियन स्टैंडर्ड स्लिट लाइट वेट टी बार्स मतलब ISLT। उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी बार मतलब ISJT। इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी बार मतलब ISJT। ठीक है, उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड डीप लेग्ड टी बार्स। और एक बार, इंडियन स्टैंडर्ड डीप लेग्ड टी बार्स मतलब ISDT। उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड स्लिट मीडियम वेट टी बार्स मतलब ISMT। एंड फाइनली, इंडियन स्टैंडर्ड स्लिट टी बार्स फ्रॉम H sections मतलब ISHT। स्टूडेंट्स, ये सब ना याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट कंसेप्ट, एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस में फर्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ आई सेक्शन। तो देखो ना, आपने अगर ये इमेज देखी ना, इसमें देखो, ये क्या है? बीम। हमने आई सेक्शन एज अ बीम यूज किया है। उसके बाद सेकंड इमेज देखो, इसमें ना आई सेक्शन एज अ कॉलम यूज किया है, मतलब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम आई सेक्शन को एज अ बीम और एज अ कॉलम इन द स्टील स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। उसके बाद अच्छी तरह से देखो, हम ना आई सेक्शन को एज अ प्रिंसिपल राफ्टर, प्रिंसिपल राफ्टर भी
यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो चैनल सेक्शन। अब यहां पे अगर आपने ये डायग्राम देखी ना, तो सबसे पहले ये बात समझ लो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, देखो और एक बार, ये क्या है? ट्रस है, ठीक है। अब इस ट्रस में ना, यहां पे ये वाला पार्ट क्या है? प्रिंसिपल राफ्टर है। ओके, एंड ये जो ऊपर वाले जो पार्ट है ना, जिसपे रूफ मटेरियल रेस्ट होता है, वो क्या है? पर्लिन है। तो इस केस में स्ट्रक्चर कैसा है? हेवी वेट स्ट्रक्चर है, या फिर लोड बहुत ज्यादा है ना, इसके लिए हमने यहां पे प्रिंसिपल राफ्टर क्या यूज किया है? एज अ आई सेक्शन, एंड पर्लिन एज अ क्या यूज किया है? चैनल सेक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगर इस स्ट्रक्चर पे अगर लोड कम होता, मतलब स्मॉल स्ट्रक्चर होता ना, तो इन दैट केस हम ना प्रिंसिपल राफ्टर एज अ चैनल यूज करते, एंड पर्लिन एज अ एंगल सेक्शन यूज करते। समझ में आया? तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, चैनल सेक्शन कैन बी यूज्ड एज अ प्रिंसिपल राफ्टर और पर्लिन। उसके बाद मैंने आपको ये वाली इमेज ऑलरेडी बता दी है, देखो ना, यहां पे क्या है? रेड कलर में चैनल सेक्शंस प्लेस्ड बैक टू बैक ना, और यहां पे चैनल सेक्शंस प्लेस्ड फेस टू फेस। और ये जो ब्लैक कलर में दिख रहा है क्या है? लेसिंग या फिर पैटर्निंग है। यानी हम बिल्टअप कॉलम में भी चैनल सेक्शन को यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? ओके, उसके बाद एंगल सेक्शन। तो देखो ना, यहां पे सबसे पहले ये क्या है? प्रिंसिपल राफ्टर है। ओके, उसके बाद ये क्या है? मेंबर्स ऑफ द ट्रस ना, तो ये जो ट्रस के मेंबर्स है ना, दीज आर मेड अप ऑफ एंगल सेक्शन। अब इस एंगल सेक्शन में अगर उस मेंबर में टेंसाइल लोड हो, तो दिस एंगल सेक्शन विल एक्ट एज टेंशन मेंबर। अगर कॉम्प्रेसिव लोड हो, तो दिस एंगल सेक्शन विल एक्ट एज कॉम्प्रेशन मेंबर। मतलब ट्रस के टेंशन या फिर कॉम्प्रेशन मेंबर में हम क्या यूज करते हैं? एंगल सेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बता दिया था, इन केस ऑफ ट्रांसमिशन टावर एक्सेट्रा, है ना, हम क्या यूज करते हैं? एंगल यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, एक बात इंपॉर्टेंट देखो ना, यहां पे देखो ना, ये क्या है? फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल और थर्ड एंगल। इन सब एंगल को प्रॉपरली ज्वाइन करने के लिए यहां पे एंड को जो हमने एक एक्स्ट्रा प्लेट यूज की है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? गजेट प्लेट। ठीक है, ये कंसेप्ट ना हमें एग्जाम्पल में लगने वाला है। ठीक है, तो याद रखो, क्या करते हैं? मेंबर के एंड को यहां पे या फिर यहां पे, ठीक है, प्रॉपर कनेक्शन के लिए हम एक एक्स्ट्रा प्लेट यूज करते हैं। यहां पे देखो, ये क्या है? गजेट प्लेट है। या फिर यहां पे ये वाली जो प्लेट है ना, ये क्या है? गजेट प्लेट। मतलब गजेट प्लेट जो होती है ना, सिर्फ एंड को होती है, यहां मिडल को नहीं होती। समझ में आ रहा है ना? दिस इज कंसेप्ट ऑफ गजेट प्लेट, जो हमें एग्जांपल में लगने वाला है, इसीलिए अभी बता दिया आपको। ओके, तो हमारा पॉइंट क्या चल रहा था? एंगल सेक्शन। तो देखो, यूज्ड एज टेंशन एंड compression members in steel trusses. It can be also used as a पर्लिन। मैंने जस्ट अभी पिछले स्लाइड में बता दिया था। ओके ना? उसके बाद टी सेक्शन, सिंपल है। ठीक है, देखो, टी सेक्शन कैन बी प्रीफर्ड एज अ बीम। और एक बार, टी सेक्शन कैन बी प्रीफर्ड एज अ बीम। फॉर एग्जांपल देखो, सपोज ये क्या है? रूफिंग मटेरियल है। ठीक है, इस रूफिंग मटेरियल को बॉटम साइड से सपोर्ट करने के लिए हम जो बीम यूज करते हैं ना, ये बीम मतलब हम क्या यूज कर सकते हैं? टी सेक्शन एज अ बीम यूज कर सकते हैं। तो यहां पे ये वाला पार्ट क्या है? बीम। और ये वाला पार्ट क्या है? रूफिंग मटेरियल। समझ में आया? ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, ये जो डायग्राम है ना, ये क्या है? रेडीमेड आई सेक्शन है। इसमें फ्लैंज या फिर वेब के डायमेंशंस फिक्स होते हैं, मगर साइड पे सपोज हमें ना टॉप फ्लैंज की थिकनेस ज्यादा चाहिए या फिर वेब की थिकनेस अलग चाहिए, तो डायरेक्टली ऑन साइड इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं? देखो, हमें जितने थिकनेस की जरूरत है उतने थिकनेस की प्लेट ले लो,
उसको कट करके ये टॉप फ्लैंज बना दो। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उतने थिकनेस की प्लेट लेके वेब बना दो और ये बॉटम फ्लैंज बना दो और इसको वेल्ड करके ज्वाइन करो। ये क्या बन गया? हमें जैसा चाहिए था वैसा आई सेक्शन मिल गया। मतलब हमने प्लेट्स को कट करके ये आई सेक्शन बना दिया ना। इन जनरल अब जब हम ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं ना तो हमारे लिए क्या हो जाता है? प्लेट गर्डर। मतलब प्लेट गर्डर को तैयार करने के लिए हमें स्टील प्लेट की जरूरत पड़ती है। समझ में आया? उसके बाद रोल्ड स्टील बार क्या यूज करते हैं? एज अ टेंशन मेंबर हम उसका यूज करते हैं। समझ में आ रहा है ना? ओके। एंड लास्ट, ट्यूबुलर सेक्शन। दीज ट्यूबुलर सेक्शन कैन बी यूज्ड एज टेंशन एंड compression member in a truss या फिर in a transmission tower etc. ओके। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? देखो, ग्रेड्स ऑफ स्टील। देखो ना, स्टील इज ऑलवेज नोन बाय इट्स ग्रेड। इसका मतलब क्या है? देखो, हमें अगर ज्यादा स्ट्रेंथ का स्टील चाहिए तो ज्यादा ग्रेड का स्टील सिलेक्ट कर दो। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल देखो ना, यहां पे माइल्ड स्टील मतलब ऐसा स्टील जिसकी स्ट्रेंथ 200 टू 280 मेगापास्कल चाहिए। अगर स्टील की स्ट्रेंथ 200 टू 280 मेगापास्कल के दरमियान हो ना तो हम उसको क्या बोलते हैं? माइल्ड स्टील। ठीक है ना? इन जनरल हम माइल्ड स्टील बोलने के बाद कॉमन वैल्यू क्या सिलेक्ट करते हैं? 250 मेगापास्कल। वैसे अगर स्ट्रेंथ 300 टू 380 मेगापास्कल के दरमियान हो तो वो स्टील हमारे लिए क्या बन जाता है? मीडियम ग्रेड स्टील। हम इन जनरल फॉर मीडियम ग्रेड स्टील कॉमन वैल्यू क्या यूज करते हैं? 340 मेगापास्कल। एंड लास्ट, अगर स्ट्रेंथ 400 टू 540 मेगापास्कल के दरमियान हो ना तो उस स्टील का ग्रेड क्या होता है? हाई ग्रेड स्टील। एंड इन जनरल हाई ग्रेड स्टील बोलने के बाद हम कॉमन वैल्यू क्या यूज करते हैं? 400 मेगापास्कल। ओके। तो स्टूडेंट्स, मार्केट में ना जितने भी रोल्ड सेक्शन है ना, फॉर एग्जांपल देखो, टी सेक्शन, आई सेक्शन, इक्वल एंगल सेक्शन, अनइक्वल एंगल सेक्शन एक्सेट्रा। अब हमने अगर आई सेक्शन के बारे में सोचा ना तो आई सेक्शन भी ना कम से कम 100 टाइप के होंगे। तो हमारे पास ऐसा एक बुक है जिसका नाम क्या है? स्टील टेबल। तो स्टील टेबल में जितने भी पॉसिबल अलग अलग सेक्शन है ना उन सब सेक्शंस की डिटेल में सब इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल स्टील टेबल से मैंने एक पेज यहां पे लिया है। देखो ना, ये क्या लिखा है? जेबी मतलब ISJB मतलब इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम 150। 150 क्या इंडिकेट करता है? उसकी ओवरऑल डेप्थ। ठीक है ना? तो देखो ना, इस ISJB का हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन तैयार है? देखो, मास पर मीटर यानी मास पर यूनिट लेंथ तैयार है। उसके बाद उसका क्रॉस सेक्शन एरिया तैयार है। समझ में आ रहा है ना? डेप्थ ऑफ द सेक्शन तैयार है। उसके बाद विड्थ ऑफ द फ्लैंज, थिकनेस ऑफ द वेब, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज। उसके बाद रूट रेडियस। ठीक है? उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स, अबाउट वाई वाई। उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है? उसके बाद इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस या फिर प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस। समझ में आ रहा है ना? देखो ना, यहां पे इस सिंगल सेक्शन की इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। सिमिलरली नेक्स्ट नीचे क्या है? ISJB 175, उसके बाद ISJB 200। मतलब जितने भी पॉसिबल सेक्शन है ना उन सब की इन डिटेल इंफॉर्मेशन तैयार होती है। हम ना ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली यूज करके कम से कम टाइम में स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो अब देखो, तो यूजेस ऑफ स्टील टेबल क्या लिख सकते हैं? देखो, अभी स्टील टेबल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड हॉट रोल्ड सेक्शंस, डायमेंशंस एंड प्रॉपर्टीज इन द टेबुलर फॉर्म। ओके। उसके बाद इट कवर्स ऑल ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस सेक्शंस। और इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, इट रिड्यूसेस द टाइम
to calculate basic properties of a section as it is readily available. समझ में आ रहा है ना? हमें ड्यूरिंग डिजाइन जो जो इंफॉर्मेशन जरूरी है ना, सब प्रॉपर्टीज वगैरह स्टील टेबल में रेडीमेड होता है. ठीक है. उसके बाद इट प्रोवाइड्स वेरियस सेक्शंस एंड प्रॉपर्टीज यूज्ड फॉर द डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, बीम एक्सेट्रा. समझ में आ रहा है ना? ओके. अब तो इन जनरल हमें ना ईच सेक्शन की क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है. देखो, सबसे पहले उसका डेसिग्नेशन, उसके बाद वेट पर मीटर, सेक्शनल एरिया, डेप्थ ऑफ सेक्शन, विड्थ ऑफ सेक्शन, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, थिकनेस ऑफ वेब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें से आई एक्स एक्स, आई वाई वाई. उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसमें आर एक्स एक्स, आर वाई वाई. उसके बाद मॉड्यूलाई ऑफ द सेक्शन, मतलब जेड एक्स एक्स, जेड वाई वाई. उसके बाद क्लियर डेप्थ, रूट रेडियस, प्लास्टिक मॉड्यूलस एंड शेप फैक्टर. ये सारी इंफॉर्मेशन फॉर ईच सेक्शन स्टील टेबल में अवेलेबल होती है. ओके.